जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। साथियों, आज की जो क्लास है इसमें हमने आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी 5 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो उसको देखते हुए हमने जो है जीके जीएस का डेली 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसमें साथियों हम लोग संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो साथियों आज की जो ये पहली क्लास है, और साथियों इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमने इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साथियों बिना स्किप किए हुए इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। साथियों अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, और लास्ट में जो है आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पसंदीदा यानी फेवरेट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब डैश ने विद्युत डायनेमी की खोज की थी। तो बताइए दोस्तों किसने जो है विद्युत डायनेमी की खोज किया था, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल जो खजुराहो जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। साथियों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो यूनेस्को में जो वैश्विक विरासत स्थल जो है खजुराहो का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1737 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा। बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। 1737 से लेकर के 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच जो है युद्ध चलता रहा। आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है। बताइए आंसर क्या होगा इसका, कि भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो अपने शीर्ष पर पहुंचती है जब, तो उसका जो वेग होता है वो शून्य हो जाता है और इसका त्वरण जो है लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोट्रोपिज्म क्या है। दोस्तों जो जियोट्रोपिज्म है ये क्या है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की जो वृद्धि है उसी को जियोट्रोपिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से इनमें से जो है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड दोस्तों, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? बताइए आंसर क्या होगा कि इनमें से जो है कौन सी किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एक्सरे जो है, ये जो किरणें हैं, एक्स किरणें जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों है गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन दोस्तों है जिम्नास्टिक्स, वॉलीबॉल, गोल्फ या बैडमिंटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, वो किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक तंत्र है या एक मंत्र है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये जो सत्यमेव जयते है ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, इसको जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो पहला मानव लीवर है वो कहां पर विकसित किया गया था? आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर दोस्तों बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सीवी रमन या मदर टेरेसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? बताइए आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, अमृतसर दोस्तों आंसर लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि स्वर्ण मंदिर है वो किस झील के किनारे स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर झील। ठीक है, कहाँ पर स्थित? अमृत सरोवर झील किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग होता है? बताइए आंसर क्या होगा। ठोस आयोडीन जो है इसका रंग कैसा होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है सफेद, रंगहीन, बैंगनी पूरे से थोड़ा काला, लाल भूरा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी और थोड़े से काला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। तो बताइए इसमें से कौन सा विषम है या कौन सा भिन्न है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सांभर झील दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मीठे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है वूलर झील। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, मीठे पानी की झील है ये वूलर झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अजीत वाडेकर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर दोस्तों है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? बताइए कि इनमें से जो है कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जो कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो एड्स है ये क्या है? ये एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्य एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि किस त्योहार के दिन दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों वैसाखी के दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किस दिन हुआ था? तो वैसाखी के दिन दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड दोस्तों जो गैस है ये पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मृगालिनी साराभाई हैं ये किस कला से जुड़ी हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसका जो है राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से जो है कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? आंसर हो जाएगा गाजर। दोस्तों जो गाजर है ये कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, ये जो है विटामिन ए का दोस्तों समृद्ध स्रोत है। याद रखिएगा, गाजर जो है दोस्तों विटामिन ए इससे जो है काफ़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों जो मौर्य वंश है तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? तो आंसर है दोस्तों दूरबीन। दोस्तों जो दूरबीन है इसका आविष्कार सबसे पहले हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? आंसर होगा दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरी कार्तिक कौन है? बताइए, जो सबरी कार्तिक है ये कौन है? तो ये जो है दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों जुनको तबई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। कौन सा है? मैसूर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका बड़ी और भारी बकरियां। क्या है? बड़ी और भारी बकरियां दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए 2025 का सबसे साफ शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा 2025 का दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इस बार एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि 2025 का साफ शहर कौन सा है, तो इंदौर है। ठीक है, ये 2015 की बात की गई थी इसमें, लेकिन दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा 2025 का। ठीक है, तो इंदौर शहर जो है भारत का सबसे साफ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कीपेलेगो क्या है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि जो आर्कीपेलेगो हैं ये क्या है? आंसर दोस्तों हो जाएगा आर्कीपेलेगो दोस्तों द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है। ठीक है, क्या है दोस्तों? जो आर्कीपेलेगो है ये द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है प्लेनेट 9 क्या है? बताइए आंसर क्या होगा? जो प्लेनेट 9 है वो क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो प्लेनेट 9 है ये बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। क्या है? तो बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी कला क्या है? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो मधुबनी कला है ये क्या है? ऑप्शन दोस्तों है कहानी कहने की कला, गुजरात की कला, बिहार में प्रचलित लोक कला या शहद निकालने की कला। तो दोस्तों जो मधुबनी कला है ये बिहार में प्रचलित लोक कला है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर लगाइएगा, बिहार में प्रचलित लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? बताइए आंसर क्या होगा? जो मसाई मारा जो नेशनल रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? दोस्तों आंसर हो जाएगा केन्या में। कहाँ पर स्थित है? केन्या में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों है 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसान प्रश्न है ये कि सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी क्या है? भाई दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? स्वदेशी क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित होती है उसे दोस्तों स्वदेशी वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग ये नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर याद रखिएगा दोस्तों असम में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है क्वेश्चन नंबर 44। पूछा गया है अंजलि अंजलि इला मेनन कौन है? बताइए, जो अंजलि इला मेनन कौन है? तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा भारतीय महिला कलाकार हैं। कौन है? भारतीय महिला कलाकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जो भारतीय मुद्रा है इसके नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा नासिक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र दंत कथाएं तो किसके द्वारा रचित मानी जाती है? बताइए, ये जो पंचतंत्र जो दंत कथाएं हैं ये किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो जो पंचतंत्र दोस्तों हैं इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माले किस देश की राजधानी है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि माले जो है ये किस देश की राजधानी है? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा मालदीव की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जो हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन हैं। ठीक है, इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? बताइए आंसर क्या होगा कि चिपको आंदोलन दोस्तों ये कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? बताइए आंसर क्या होगा? युगांडा की राजधानी इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा कंपाला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाला, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन दोस्तों है कैलिफोर्निया, सिडनी, रोम या लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में दोस्तों सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? सही आंसर क्या होगा इसका कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक किस राज्य में बहुयातायात में पाया जाता है? बताइए, जो अभ्रक दोस्तों है ये किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? बताइए उसका नाम क्या है, उस चित्रकार का नाम क्या है जिसने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? आंसर हो जाएगा अतुल डोलिया। क्या हो जाएगा? अतुल डोलिया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला प्रश्न है रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टर पैमाने में इनमें से कौन सा गलत है ऑप्शन, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, तो दोस्तों ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, दोस्तों ये इसका गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कने की दर क्या होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो वयस्क होते हैं, वयस्क मनुष्यों में सामान्य रूप से दिल की धड़कने की जो दर होती है वो क्या होती है? आंसर दोस्तों हो जाएगा 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मकर संक्रांति कब होती है? तो बताइए दोस्तों इनका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों है 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर या 23 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकर संक्रांति दोस्तों 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। दिए गए अनुच्छेद से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया है मौलिक अधिकार मात्र हक है और लागू करने योग्य नहीं है। अगला ऑप्शन है निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के हक हैं और लागू करने योग्य हैं। अगला ऑप्शन है निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। और दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को रद्द कर देते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देशक सिद्धांत दायित्व हैं जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। कौन सा विटामिन है? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा विटामिन B12 दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों आइसलैंड। क्या हो जाएगा? आइसलैंड दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कोलंबो। क्या है? कोलंबो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलंबो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों दिए हैं यहाँ पर रागी, गेहूं, मक्का या चावल। आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा खेती दोस्तों चावल की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? बताइए, जो 1998 में जो पोखरण में भारत द्वारा जो किए गए परमाणु परीक्षण थे इसका कोड क्या था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। क्या होता? ऑपरेशन शक्ति दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? दोस्तों आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेरोक्साइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हास्य गैस यानी जो लाफिंग गैस है वो कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो साथियों इसका आंसर होगा C++। ये दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण है उसका नाम क्या है? दोस्तों जो डिजिटल संकेतों को समवर्ती
संकेतों में परावर्तित करने वाला जो उपकरण है उसका नाम है मॉडेम। क्या है? मॉडेम दोस्तों इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब सेपेक तिक्रेओ क्या है? बताइए दोस्तों, सेपेक तिक्रेओ क्या है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा वॉलीबॉल को किक मारना। ये दोस्तों सेपेक तिक्रेओ इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? बताइए कि वो कौन सी नदी सबसे लंबी है भारत की जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों आंसर याद रखिएगा जमुना, यानी इसी को यमुना बोलते हैं या जमुना बोलते हैं, दोनों नाम इसको कहते हैं। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर बात की जाए गंगा नदी की तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में नहीं गिरती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सी है? यमुना नदी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H6 क्या है? बताइए C6H6 ये क्या है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भूटान की राजभाषा दोस्तों कौन सी है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, जोंगखा या खमेर। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जोंगखा। क्या है दोस्तों? जो जोंगखा है ये भूटान की राजभाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? आइए आंसर क्या होगा कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ऑप्शन है प्रोपेन, मीथेन, ईथेन या ब्यूटेन। आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था? तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाज शरीफ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। प्रोटीन ऊर्जा चयापचय जीन के विकास और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक कैलोरी की मात्रा का 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। वे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाल और नाखून का एक प्रकार के प्रोटीन जिसे कैरालिन कहा जाता है उनमें सल्फर बॉन्ड होते हैं और घुंघराले बालों में अधिक सल्फर बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन का बहुत अधिक सेवन कभी कभी शरीर का वजन बढ़ा सकता है। प्रोटीन डैश। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक बार आप लोग फिर से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन है अपने किसी भी काम कार्य के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। बालों को चमकदार, लंबा और काला बनाता है। वजन नहीं बढ़ाता है। तो दोस्तों जो प्रोटीन है ये पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भारतीय होली दोस्तों कैसे मनाते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा दोस्तों एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर दोस्तों जो भारतीय होते हैं ये होली मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमरिक। क्या है लिमरिक, क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों दिए हैं, एक प्रकार का चूने का पत्थर है, ज्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है, एक प्रकार का रंगमंच का नाटक है, या एक प्रकार का शब्दों का खेत है। आंसर दोस्तों हो जाएगा जो लिमरिक है ये ज्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन दोस्तों है डल झील, होल झील, पुष्कर झील या वूलर झील। इसका राइट आंसर होगा वूलर झील। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी। तो आंसर हो जाएगा एथेंस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों है आकाशगंगा, सुपरनोवा, नेबुला या ब्लैक होल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेबुला दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य जो आयनित गैसों के जो तारों के बीच जो धूल के बादल होते हैं उनको नेबुला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार है वो किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। आंसर है उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला या पुष्कर मेला। तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मो क्या है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिग्मो क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। क्या है सिग्मो। सिग्मो जो है दोस्तों गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिग्मो क्या है तो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोमेडा क्या है। बताइए जो एंड्रोमेडा है वो क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिल्की वे की पड़ोसी जो आकाश गंगा है उसको एंड्रोमेडा कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है एंड्रोमेडा तो मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हॉकी इंडियन लीग। क्या है, हॉकी इंडियन लीग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनेरियोलॉजी क्या है तो ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों है भगवान, सपने, नींद या रंग का। तो आंसर हो जाएगा सपने का। किसका अध्ययन दोस्तों है, सपने का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका UN। क्या हो जाएगा, UN दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो UN है ये अंतरराष्ट्रीय जो अंतर सरकारी संगठन है इनको जो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों इसका आंसर होगा वेग कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी वेग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लियोपार्ड, या टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो ये नाम है दोस्तों, ये किससे संदर्भित करते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मैक ओएस एक्स के सन्स को ये संदर्भित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज की खोज हुई थी? बताइए आंसर क्या होगा इसका, कि अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज की खोज हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है, एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला, एक सुप्त राज्य, लुप्त राज्य, और एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील, एक विशाल डायनासोर का कंकाल। आंसर दोस्तों हो जाएगा एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील का दोस्तों खोज हुई थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, WLAN का पूरा नाम क्या है? बताइए आंसर क्या होगा इसका, कि WLAN का पूरा नाम क्या है? आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? आंसर दोस्तों हो जाएगा आकृत प्रणाल जायसवाल को दोस्तों भारत का बाल सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा आकृत प्राण जायसवाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? बताइए आंसर क्या होगा। जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? आंसर दोस्तों हो जाएगा 16वीं सदी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर, इसका ये क्या है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो अनुक्रम कैलकुलेटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का विपरीत क्या है? बताइए आंसर क्या होगा इसका। आसान प्रश्न है साथियों, है कि धर्म का विपरीत क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा अधर्म। क्या है? अधर्म दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? आंसर दोस्तों हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों ये कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो APJ अब्दुल कलाम है ये कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? बताइए कि ये किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वजन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है?
तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मालगुडीडेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा आर के नारायण। क्या है? आर के नारायण दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है +91 या +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है। आसान प्रश्न है, तो आंसर दोस्तों हो जाएगा भारत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो +91 है ये भारत का कंट्री कॉलिंग कोड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो सिक्किम है दोस्तों ये भारत का कब एक राज्य बना था। आंसर हो जाएगा 1975 में। कब बना था? 1975 में दोस्तों बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। पूछा गया है दोस्तों इसमें वीवी पारा क्या है। बताइए वीवी पारा है ये क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों जो वीवी पारा है ये कोंग्स से बने शेर हैं। किससे बने? कोंग से जो बने शेर हैं दोस्तों, इसी को वीवी पारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है साथियों। साथियों आज का जो प्रश्न है पूछा गया है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक यानी लोगो किसका बना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों हैं धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं, कैक्टस का प्रकार, शैवाल का प्रकार या एक मोलस्क। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।